दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैंने आपको हिंदी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर फर्स्ट वीडियो बनाया था और मैं आपको बताया था। आज मैं आपको हिंदी कविता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। सूरदास जी का जो पद है, आप जानते हैं कि सूरदास जी भक्ति काल के कवि है, सगुन भक्ति धारा के और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास जी से पूछा गया है क्वेश्चन कि सूरदास जी के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना है, तो वात्सल्य रस की व्यंजना है। मतलब सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अगर पूछेगा कि सूरदास जी के प्रथम पद में भी वात्सल्य रस है और सूरदास जी के दूसरे पद में भी किस रस की व्यंजना है, वात्सल्य रस की व्यंजना है, अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछा गया था सूरदास जी से कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो कविता आप पढ़े होंगे कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत। कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं, अपने खाते और कुछ नंद बाबा के मुख में भी क्या करते हैं, डालते हैं। ये आप लिख सकते हैं। अगला देखिएगा तो अगला जो चैप्टर, जैसे तुलसीदास जी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तुलसीदास जी के पद में किस रस की व्यंजना है। तो तुलसीदास जी के पद में भक्ति रस की व्यंजना है। तुलसीदास जी के दोनों पद में आप देखिएगा तो तुलसीदास जी के पद में भक्ति रस की व्यंजना है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि तुलसीदास जी सीता से, माँ सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं माँ सीता को कि कबहुक अम्ब अवसर पाई मोर ये सुधी धाई कछु करुण कथा दिलाई, कि हे माँ कभी अवसर मिले तो भगवान श्री राम को मेरी भी याद दिला देना, कुछ करुण कथा सुना करके, कह करके। तो अगर एग्जाम में पूछे कि तुलसीदास जी सीता से कैसी सहायता मांगते तो आप लिखिएगा तुलसीदास जी माँ सीता को कहते हैं कि हे माँ कभी अवसर मिले तो अवसर पा करके आप भगवान श्री राम को मेरी भी याद दिला दीजिएगा, कुछ करुण कथा चला करके। यहाँ पर पूछा गया एक प्रश्न और तुलसीदास जी के पद से कि कबहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए हुआ है, अम्ब किसको कहा गया है। तो देखिए अम्ब कहा गया है माँ सीता को। एग्जाम में आप लिखिएगा कि कबहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब जो संबोधन है, अम्ब संबोधन यहाँ पर माँ सीता के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया, माँ सीता के लिए अम्ब का प्रयोग किया गया है, अम्ब संबोधन। फिर आप देखिएगा तो भूषण जो वीर रस के कवि है आपकी कविता में, और भूषण कवित्त के लेखक भूषण है। तो भूषण से क्वेश्चन पूछा गया था कि भूषण रीतिकाल के अन्य कवियों से कैसे अलग है और रीतिकाल के किस धारा के कवि है। तो लिखिएगा कि भूषण रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। भूषण रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। और रीतिकाल के जितने भी कवि हुए सभी ने अपनी कविताओं को श्रृंगार रस में लिखा। केवल भूषण ही रीतिकाल के एक ऐसे कवि थे जो अपनी कविताओं को श्रृंगार रस में न लिख करके वीर रस में अपनी कविताओं को लिखे, इसीलिए भूषण रीतिकाल के अन्य कवियों से क्या है, अलग है। तो आप लिखिएगा कि भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिकाल के जितने भी कवि हुए सभी ने अपनी कविताओं को श्रृंगार रस में लिखा, लेकिन भूषण रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो अपनी कविताओं को श्रृंगार रस में न लिख करके वीर रस में अपनी कविताओं को रचना करते हैं, इसीलिए भूषण रीतिकाल के अन्य कवियों से अलग है। यानी कि भूषण की कविता में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि भूषण की कविता में कौन सी रस है, तो वीर रस है। आपके चैप्टर में एक था ओ सदा नीरा पाठ है, आप देखे होंगे क्लास 12 में। और ओ सदा नीरा पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। और ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर का एक यात्रावृत्त है। और ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की जो किताब है बोलते क्षण, उससे लिया गया है। और ओ सदा नीरा जो पाठ जो है ना, तो ओ सदा नीरा पाठ में सदा नीरा गंडक नदी को कहा गया है। गंडक नदी को सदा नीरा कहा गया। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण में शिक्षा के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो मैं तुमको बता दूं कि चंपारण में शिक्षा के लिए गांधी जी चंपारण में 3 गो आश्रम का स्थापना किए, भीतिहरवा आश्रम, बरहरवा आश्रम और मधुबन आश्रम। तो इतना आप जरूर लिखिएगा कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने चंपारण में 3 आश्रम का स्थापना किया, भीतिहरवा आश्रम, बरहरवा आश्रम और मधुबन आश्रम। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया था कि पुंडलिक जी कौन थे, पुंडलिक जी। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि पुंडलिक जी भीतिहरवा आश्रम के आचार्य थे, यानी कि पुंडलिक जी भीतिहरवा आश्रम के शिक्षक थे और गांधी जी ने बेलगांव से बुलाए थे। और पुंडलिक जी का काम था कि चंपारण में लोगों को शिक्षित करना, मतलब चंपारण में लोगों को शिक्षा देना और अंग्रेजों के प्रति जो लोगों के जो मन में जो भय है, डर है, तो उस भय को, डर को दूर करना। तो आप एग्जाम में लिखिएगा कि पुंडलिक जी कौन थे, तो उत्तर में लिखिएगा कि पुंडलिक जी भीतिहरवा आश्रम के शिक्षक थे, भीतिहरवा आश्रम के आचार्य थे। और उसको गांधी जी कहाँ से बुलाए थे, बेलगांव से बुलाए थे। उनका काम क्या था, तो चंपारण में लोगों को शिक्षा देना और लोगों के मन में जो अंग्रेजों के प्रति जो भय है, डर है, उसको क्या करना, दूर करना। इसी चैप्टर से क्वेश्चन और पूछा गया था आपके एग्जाम में कि धांगर का अर्थ क्या होता है।
देखिए धांगड़ जो होता है जो ओराव भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। क्या होता है उसका अर्थ? भाड़े का मजदूर। अंग्रेज लोग क्या किए थे, चंपारण में जब नील का खेती की शुरू किए थे तो छोटा नागपुर के पठार से इनको लाए थे चंपारण, क्या ला, नील का खेती करने के लिए। और ये एक तौर पे बंधुआ मजदूर थे, भाड़े के मजदूर थे। कौन? धांगड़। तो आप लिखिएगा कि धांगड़ ओराव भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। अंग्रेजों ने चंपारण में इन्हें नील की खेती करने के लिए छोटा नागपुर के पठार से लाया था। हो गया एग्जाम में। इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौर और मन क्या है। देखिए मन बहुत अनंत होता है, मन की गहराई को कोई जान नहीं पाता है। तो इसीलिए देखिएगा कि चंपारण में उथले पुथले, चंपारण में जो ताल तलैया आपको मिलेंगे, बहुत सारे चंपारण में बड़ा बड़ा ताल तलैया तालाब मिलेगा। तो चंपारण में जो बहुत गहरे ताल है, जो बहुत गहरे तालाब है जिसमें सालों भर पानी बना रहता है, उसको मन कहते हैं। चंपारण में जो बहुत गहरे तालाब है जिसमें वर्षों भर पानी बना रहता है उसको मन कहते हैं। और जो उथले पुथले ताल है, ध्यान देना, जो उथले पुथले ताल है जिसमें बरसात के महीना में तो पानी बनी रहती है लेकिन गर्मी के मौसम में वो तालाब क्या होता है, सूख जाता है, उसको चौर कहते हैं। क्या बोलते हैं? चौर। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि चौर और मन क्या है। तो उथले पुथले ताल को चौर कहते हैं। इसमें बरसात में पानी रहती है क्योंकि बहुत कम गहरा होता है और गर्मी के मौसम में ये चौर सूख जाता है। लेकिन मन जो होता है तो मन गहरा ताल होता है, गहरा तालाब होता है ना। इसमें सालों भर पानी बनी रहती है, इसका पानी कभी सूखता वगैरह नहीं है। जैसे चंपारण में आप देखे होंगे, किताब पढ़े होंगे, एक सरैया मन ताल था। चलिए ये एक शॉर्ट रिवीजन था। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। एग्जाम तक जुड़े रहूँगा आप लोगों के साथ, ऐसे ही वीडियो लेकर के आऊँगा जी। धन्यवाद।